हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो किडनी जो पढ़ रहे थे उत्सर्जन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे जिसमें कि देखे थे किडनी के बारे में। ठीक है, तो कल जहां तक छोड़े थे, ठीक है ना, वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन करेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, तो बताए थे मनुष्य का सबसे इसमें मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग देखें तो किडनी, या हम लोग वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क या किडनी। ठीक है, या इसी को गुर्दा भी बोलते हैं। क्या गुर्दा? देखो, मनुष्य का सबसे प्रमुख अंग, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं और आज उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ देखेंगे। ठीक है ना, देखेंगे कैसे जो ना किडनी रक्त को छानने का काम कर रहा है। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? फेफड़ा कर रहा था। कौन कर रहा था? फेफड़ा। लेकिन रक्त को छानने का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। अब ये देखेंगे कि किडनी आखिर जो रक्त को छान रहा है तो किस प्रोसेस से छान रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा जो डिटेल देखेंगे किडनी के बारे में। किडनी किससे बना होता है? किडनी का बताए थे, यदि हम किडनी देखें तो इसका रचनात्मक व कार्यात्मक या क्रियात्मक कह सकते हैं। कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम लोग जो ना नेफ्रॉन को कहते हैं जो ना, या तो वृक्क का अणु आता है ना, नेफ्रॉन को कहते हैं। तो इसका जो इकाई है नेफ्रॉन है। तो यही हम लोग जो ना आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो ना किडनी के बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो इधर बनाते हैं रिवीजन वाला फिगर। देखो, किडनी के लिए सबसे पहले हम लोग जो ना बनाए थे, इसमें से मनुष्य में यदि हम देखें तो कितना जो किडनी होता है? दो किडनी होता है ना। दो किडनी है। ये देखिए, ये जो इसका जो ना ये राइट वाला किडनी है ना। यदि इधर से देखें तो लेफ्ट वाला है ना, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट जो किडनी होता है वो थोड़ा जो ना ऊपर होता है। लेफ्ट वाला किडनी ऊपर होता है। ठीक है, और जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, ये याद रखना। दोनों का साइज सेम होता है। ठीक है, तो ये भी बताए थे तुम लोगों को कि ये नीचे क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या रहता है? यहाँ पे लीवर रहता है। ठीक है, किडनी के ऊपर में यदि हम यहाँ देखेंगे तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको? किडनी ये है, इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क, इसको कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहते हैं? अधिवृक्क। मतलब दोनों के खोपड़ी पे अधिवृक्क रहता है ना, यहाँ पे रहता है अधिवृक्क। और हम यहाँ से देखे थे, यहाँ पर दो तरह का जो ना वाहिकाएं आता है ना। दो तरह का वाहिकाएं आता है। ठीक है, तो एक वाहिकाएं यदि हम देखें तो एक को कहते हैं धमनी। ये चला गया अंदर। तो फिगर बनाने सीख जाना एकदम आराम से, जो ना कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा फिगर में। ये देखो, ऐसे प्रवेश कर गया। फिर यहाँ से देखते हैं, ये ऐसे प्रवेश कर रहा है, इधर से ये वाला ऐसे प्रवेश कर गया। ठीक है, यहाँ से जो ना, यहाँ से ये भी अंदर से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और इधर भी जो ना ये अंदर से प्रवेश कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, यदि ये देखें तो ये अंदर चला गया। ठीक है, देखो इसमें एक होता है जो ना, उसके बाद फिर जो ना ये देखें तो इस तरह का संरचना जो है इसमें बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग देखेंगे तो एक है धमनी। क्या है? धमनी। यदि हम लोग धमनी में देखें तो धमनी में जो ना उधर से आएगा जो ना, सब जगह से ब्लड लेके आएगा धमनी में। ठीक है,
धमनी में जो है ना यदि हम देखें तो हीमोग्लोबिन रहता कि नहीं, इसलिए हम इसको लाल से दिखा दिए। ये हो गया धमनी, दिख रहा ना अच्छा से कि नहीं दिख रहा? इनकी जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ये हो गया धमनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सीरा है, ठीक है, ये सीरा। तो इसी तरह तुम लोगों को भी जो ना बनाना अच्छा से नोट करके। ये हो गया ये सिरा का जो ना दूसरा भाग है ये वाला, क्योंकि अंदर से आया उधर से, ठीक है। अब देखो ये अंदर से उधर से गया है, दोनों किडनी में जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि यदि हम देखें तो यहाँ पर जो ना यहाँ पर ये देखो ये हम बोले तो बाहरी आवरण है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम जो है इसको झिल्ली कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। मुझे किडनी के ऊपर में कौन सा झिल्ली होता है, क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सा झिल्ली? पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम को जो ना हम कलर कर दें तो कलर करने के लिए और भी एक कलर रहेगा तो और ज़्यादा बेटर होगा। क्या कलर तो हो जाएगा बट कहीं मिटे ना, ये भी एक टेंशन है। देखो इस पे जो ना यदि हम देखें तो ये जो ना पेरिटोनियम झिल्ली है, आप देख रहे हैं ना कलरफुल एकदम। बताओ जब ये इतना अच्छा बन जाएगा मिटाने में कैसा लगेगा? ये सब मोहमाया है दुनिया में, है कि नहीं? मोहमाया भर जाएगा पूरा। तो ये जो झिल्ली है ये है पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सा झिल्ली है? पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। इसके ऊपर में देखते हैं तो ये अधिवृक्क लटका हुआ है। ये क्या है? अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर में जो है ना इसको अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है। आगे जब पढ़ाएंगे तो यहाँ से बताएंगे जो ना कैसे फाइट एंड फ्लाइट यहाँ से हार्मोन निकलता है ना। कौन सा? फाइट एंड फ्लाइट। अब देखो यहाँ से देखे थे कि ये वाला जो हिस्सा है ये यदि हम देखें ये हिस्सा जो है ना ऐसे करके फैला होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि नस जहाँ प्रवेश कर रहा है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किडनी का ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को याद भी हो गया होगा, है ना। तो ये देखो ये हाइलम वाला हिस्सा है, ठीक है। ये हिस्सा हाइलम है जहाँ से नस प्रवेश कर रहा है। आगे जाके ये वाला ये जो ना ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखें ऐसे करके ये फैला हुआ है। तो फैला हुआ ऐसा क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं, ठीक है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें जो ना ऐसे करके संरचना है, ऐसा देखें ऐसे करके जो ना ऐसे गया है, फिर ऐसे करके जो ना ऐसे करके संरचना है। इसमें देखें तो ये जो ना इसमें ऐसे करके एक संरचना है। इस संरचना का नाम क्या है? मेडुला नाम है। चलो अच्छा हो गया कि तुम लोगों को याद हो गया। ये होगा मेडुला। जो संरचना इधर है वो संरचना इधर भी है, सेम है ना। तो यहाँ पार्ट का नाम लिख देते हैं। इस पार्ट को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम, ठीक है। इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं।
पेल्विस, ठीक है ना। पेल्विस ये ब्रिक का है तो इसको ब्रिक जो ना पेल्विस भी कहते हैं, ब्रिक पेल्विस, तो ये भी मिलेगा या तो पेल्विस भी चलेगा, ठीक है। आगे यहाँ से देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है? पुटिका है। ये क्या है? पुटिका। तो पुटिका को हम जो ना लाल कलर से जो ना कर देते हैं, ये तो लाल घुटा गया है ना, देखो ये पुटिका को लाल से जो ना कलर कर देना है, ये हो गया पुटिका। तुमको जो बचते बचते जो भूलते भूलते याद रहेगा ना, बस वही तुमको याद रखना है ना। जो भूलते भूलते याद रहे वही याद रखना। तो ये हो गया पुटिका। ये क्या हो गया? पुटिका। पुटिका ये लिखे थे, या तो पुटिका बोलते हैं ना। उसके बाद देखो ये तुम्हारा हो गया जो ना, ये क्या हो गया? मेडुला। ये हो गया मेडुला। ये क्या हो गया? मेडुला। मेडुला को क्या कहते हैं? मेडुला को मध्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश, ठीक है। मेडुला या मध्यांश होगा। अब देखो मेडुला के पास हम जो ना बनाते हैं यहाँ पे, मेडुला के ये जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? पेपिला, ठीक है ना। ये देखो मेडुला का नीचे वाला भाग, ये देख रहे हैं, ये क्या है? पेपिला। तो मेडुला का ये भाग देखा तो इसको कहते हैं पेपिला, इसको कहते हैं पेपिला, पेपिला, ठीक है। उसके बाद ये मेडुला का जो ये भाग जो ना, ये किडनी का ये भाग जो बचा हुआ जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वल्लकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लकुट। मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको वल्लकुट कहते हैं, वल्लकुट कहते हैं, ठीक है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? या तो इसको कार्टेक्स भी कहते हैं, कहीं कहीं मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको, इसी में जो ना इसको कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। तभी इस तरह तुमको मिल जाए तो ये कार्टेक्स वाला हिस्सा कहलाता है, ये मेडुला कहलाता है, ये हाइलम कहलाता है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो ये वाला जो ना हिस्सा को कार्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। बोलो यहाँ तक में कोई तरह की दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद अच्छा ये तो यहाँ लिख दिए, इसको मिटाना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ तो ये बनेगा, है ना। ये दोनों जो ना जरूरत है कि मिट ही जाए तो बेटर है। देखो इसका इधर लिख देते हैं, यहाँ से इधर लिख देते हैं कि ये है जो ना हाइलम, हाइलम, और ये वाला है पेल्विस। ये क्या है? पेल्विस, ना कि एल्विस। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से बताया कि ये जो पेल्विस वाला हिस्सा है, ध्यान सुनना, ये जो पेल्विस वाला हिस्सा है यहीं से जो ना, यहीं से दो नस निकलता है ना। यहाँ से यदि हम देखें ये पेल्विस वाला जो हिस्सा है, पेल्विस के हिस्सा से ही यहाँ से जो ना ऐसे करके, ऐसे करके पेल्विस के हिस्सा से यहाँ जो ना निकलता है मूत्रवाहिनी, ये ना, या तो मूत्र नलिका बताए थे ना, मूत्र नलिका, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो बन जाता है क्या? मूत्राशय। क्या बन जाता है? मूत्राशय। ये हो गया मूत्राशय, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसमें आके मूत्र जमा होगा, ठीक है। इसमें क्या जमा होगा? मूत्र जमा होगा। जो ना ये हो गया जो मूत्र, मूत्र। और इस भाग को, इस थैली को कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं? अच्छा ये कलर दिख रहा है उसमें क्या? ठीक ठाक दिख रहा है ना? मूत्राशय, इसमें इंक डालो, ठीक है। मूत्राशय। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा क्या? मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग, इसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग।
जो जो ना समय पर शरीर से यहाँ से मूत्र को जो ना बाहर किया जाता है। अब बताए थे कि यहाँ पर जो ना यहाँ पर एक फाटक होता है, जो कि यदि हम देखें मूत्राशय में संकुचन और शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से जब संकुचन शिथिलन होगा तब जो ना यहाँ से मूत्र मार्ग जो ना क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है, मूत्र मार्ग मतलब यहाँ जो फाटक रहता है वो खुल जाता है, उसके बाद मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, समझ में आए? हाँ। अब यदि हम देखें कि ये जो टोटल हिस्सा है, ये टोटल हिस्सा जो बना हुआ है, यही जो ना छोटा छोटा संरचना से बना है। ठीक है, छोटा छोटा संरचना से बना है, और इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या तो वृक्काणु कहते हैं। इसका हिंदी में होता है नाम वृक्काणु। क्या होता है? वृक्काणु। तो अब ये जो ना यदि कोई पूछ दे कि किडनी किससे बना है, तो क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन से बना। अब ये नेफ्रॉन यदि इसमें संख्या देखें तो कम से कम 10 लाख होता है ना। यदि हम देखें रेंज में, तो कभी किताब में हो सकता है तुम्हारा 13 लाख भी दिया हो, ठीक है ना, 12-13 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ना यदि हम देखें तो एक तुमको याद रखना कि कम से कम इसमें 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख से 13 लाख रेंज ले सकता है। तो यदि हम देखें नेफ्रॉन का संख्या देखेंगे एक किडनी में, तो 10 से 13, किताब में कितना दिया? 10 ही दिया। तो चलो 10 ही लाख याद रखो। कहीं तुमको अलग किताब में 13 भी मिल जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है ना, 13 भी मिलेगा, क्योंकि अदर किताब में 13 भी रखा। ठीक है, तो 10 लाख एक किडनी में, और दूसरे किडनी में भी 10 लाख। ठीक है, अब ये 10 लाख है, ये जो ना माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि ये छोटा छोटा जो ना जो नेफ्रॉन है, यही जो ना ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो ना टोटल यदि देखें तो नेफ्रॉन को ही देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि ये जो ना ये किडनी है। ठीक है ना, मनुष्य में 2 किडनी होता है, और किडनी का लंबाई भी बता दिए थे कि 10 से 12 जो ना सेंटीमीटर है ना, मीटर बोल देंगे तो पता चलेगा जो ना आदमी से बाहर किडनी चल रहा है ना। 10 से 12 सेंटीमीटर जो ना ये लंबा है। ठीक है, और देखें इसका जो ना चौड़ाई यदि देखेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? लगभग 5 से जो ना 6 सेंटीमीटर, या तो जो ना 4 से 5 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। ठीक है, रेंज में रहेगा तो हो सकता है जो ना 4 से 5 ही दिया हो। और यदि इसका जो ना मोटाई देखते हैं तो मोटाई 2.5 से जो 4 तक देगा। ठीक है, मोटाई कितना होगा? 2.5 से 4 तक होगा। उसके बाद यहाँ से जो ना ये देखो, इसका नाम जो नहीं लिखे हैं, इसका नाम होता है जो ना, आगे है तो पृष्ठ, आगे है तो पृष्ठ, तो इसको कहते हैं पृष्ठ महाधमनी। क्या कहते हैं? पृष्ठ महाधमनी। ये पृष्ठ महाधमनी क्या करता है कि शरीर से जितना भी, मतलब शरीर का विभिन्न अंग जितना है, ठीक है ना, वहां से सभी जो ना ब्लड को लेके आता है किडनी के पास। ठीक है, कहाँ आता है? किडनी के पास। और किडनी जो है ना फिर जो है यदि ये फिल्टर हो गया अंदर से, तो फिल्टर करने के बाद फिर ये जो ना महाशिरा से जो ना ये भेज देता है। ठीक है, महाशिरा से क्या करता है? वापस भेज देता है। तो किडनी में देखो ये इसका जो ना यदि हम देखें तो ये जो ना इसका डायरेक्शन देखें तो ऐसे होता है, ये आ रहा है। ठीक है ना, इधर से भी ला रहा है, इधर से भी ले जा रहा है, ऐसे करके। यहाँ देखो, यहाँ जो ना अंदर प्रवेश कर देगा ऐसे कर। ठीक है, अब यहाँ से इसका डायरेक्शन होगा, ये बाहर ले जाएगा। क्या करेगा? बाहर ले जाएगा, ये भी इधर से बाहर ले जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखो, इसको कहे पृष्ठ महाधमनी, और इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब ये किडनी का टोटल सिस्टम समझ गए हैं कि यहाँ से अब जो ना जो मूत्र बनेगा, मूत्र का निर्माण यदि होगा तो इसके माध्यम से धीरे धीरे करके जो ना ये पहुंचेगा मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्र जमा होता है। और बताए थे तुम लोगों को कि मूत्राशय में कितना मूत्र जमा हो सकता है, तो यहाँ हम दोनों में देखे थे, एक तो लड़का में भी देखे थे, बॉय में, ठीक है, और एक गर्ल में। ठीक है, देखो यदि हम बॉय में देखें तो बॉय में स्टॉक करने का जो क्षमता है, मतलब टोटल यदि हम देखें तो इसका टोटल जो ना कि कितना जो ना वॉल्यूम, कितना आयतन ये जो ना है इसके पास, तो यदि हम देखेंगे तो बॉय में जो ना 600 से 800, ठीक है ना, तो 600-700 या तो कहीं मिलेगा तुमको 700 से 800 ml, 700 से 800 ml, तो ये तुम कह सकता है कि इतना ज़्यादा होता है, या तो कहीं तुमको 600 से 800 की रेंज में मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 700 से 800 ml जो ना बॉय में ये देखें तो ये इतना जो ना इसका स्टॉक करने का क्षमता है, मतलब ये टोटल यदि इतना देखें तो इतना स्टॉक कर सकता है ये मूत्र को। ठीक है, उसके बाद ये अधिकतम क्षमता, और गर्ल्स में देखें अधिकतम क्षमता तो बताए थे कितना, 250 से जो ना 400 या 450 ml, तो 400 ml। ठीक है,
तो इसमें कम है, ध्यान से देखना, इसमें कम है, क्योंकि यदि हम देखें तो यहीं पर जो ना इसके नीचे ही जो ना जो ना मतलब जो है गर्भाशय वगैरह जो ना सब कुछ रहता है, तो इसका जो ना थोड़ा सा जो है छोटा होता है। क्लियर है ना, थोड़ा छोटा होगा, लड़का में बड़ा होता है, लड़की में छोटा। ठीक है, अब देखो ये भी बताए थे तुम लोगों को कि यदि मेरे पास कितना जो ना मूत्र जमा हो जाए, जो कि ऐसा लगता है, फील होने लगता है कि यूरिन जो ना करना चाहिए, मतलब मूत्र जो ना विसर्जन करना चाहिए, तो जो ना यदि देखा फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग्स FILLIN जो होता है फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन, मतलब कि मूत्र को करने का फील, मतलब कितना जो ना मूत्र जमा होगा जो कि फील आ जाएगा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लगभग जो ना 100 से जो ना 150, या तो जो ना कहीं कहीं जो ना मिल जाएगा तुमको 150 से 100 से जो ना 200 ml। ठीक है, ये क्या होता है रेंज में होता है ना, और ये एक बार पूछा हुआ एग्जाम में जो ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 100 से टाइम मिलेगा तुमको जो 150 से 250 ml। ठीक है, यदि इतना जमा होने लगे, ठीक है ना, तो 150 से 250 ml जब जो ना मूत्र का जो ना जमा हो जाएगा यहाँ, तो धीरे धीरे लगेगा कि अब मूत्र विसर्जन करना चाहिए। क्लियर है ना, तो ये हो गया जो ना फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन, मतलब कितना में जो ना मूत्र हम विसर्जन करने जाते हैं। तो 100 से जो ना 200 ml जो ना हो रहा है, या तो जो 150 से 250 ml हो रहा है, तो इतना में क्या होता है कि जो ना आदमी को फील हो जाता है कि हमको टॉयलेट करना चाहिए। क्लियर है ना, टॉयलेट करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि यदि मान लो जो ना एक मनुष्य एक बार में कितना टॉयलेट करे जो लगे कि हाँ इसका किडनी ठीक ठाक है। ठीक है, तो यदि जो ना 100 से 150 ml निकल रहा है, ठीक है ना, 100 से 150 ml दिन भर में, यदि हम देखें दिन भर में कम से कम 1.5 लीटर, है ना, 1.5 लीटर यदि जो ना वो मूत्र का विसर्जन कर रहा है, तो उसका किडनी एकदम प्रॉपर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यदि उससे कम होने लगे या उससे ज़्यादा होने लगे, ठीक है, तो इससे जो ना बीमारी का संकेत स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर जब भी जो ना देखेगा, जांच करने जाएगा, तो डॉक्टर 2 चीज़ का जांच करवाता है। ठीक है, एक तो यूरिन का, ठीक है, मूत्र का, और दूसरा ब्लड का। इस दोनों से शरीर का जो ना लगभग 80 से 90% जो बीमारी पता चल जाता है कि जो ना शरीर में, क्योंकि जो ना पूरा शरीर में खून ही दौड़ रहा है। ठीक है, और पूरा शरीर में खून को फिल्टर करने का काम कर रहा है कौन, किडनी। तो किडनी में देखेगा यहाँ जो मूत्र है, मूत्र में क्या निकल रहा है ना, क्या ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो उसके अनुसार हम अभी जो ना आगे जाके बताएंगे कि कौन कौन सा बीमारी होता है नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो ना कि वृक्क के अंदर में यदि हम देखें तो संरचना है किसका, नेफ्रॉन का। तो अब यहाँ से हम लोग नेफ्रॉन देखते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, यदि हम इसका संरचना देखें नेफ्रॉन का, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं नेफ्रॉन। अब देखो यहाँ से हम लोग जो ना एक नेफ्रॉन यदि हम देखें, सामान्य तो जनरल दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, लेकिन इसको जूम करके पूरा देखेगा तो नेफ्रॉन का संरचना कुछ जो है जूम करके मतलब बड़ा करके हम लोग देखेंगे, बड़ा तो इससे भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो रहता बहुत छोटा। ठीक है, अपने लोग तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा, है ना। अच्छा, तुम लोगों को कल समझा दिए कि ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्याले जैसा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यदि हम देखें तो इसको बोलेंगे बोमेन संपुट, है ना, बोमेन। और ये बोमेन संपुट जो है ना, बोमेन जन वैज्ञानिक का नाम है, अपने नाम पे रखा, अलग अलग जो खोज रहा था अलग अलग नाम रख रहा था, तो बोमेन संपुट। ठीक है, ये देखो ये हो गया बोमेन संपुट। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो ना यहाँ से नीचे आएगा, है ना, ध्यान समझना। बोमेन संपुट में इधर से जो ना, इधर से, अच्छा लाल से दिख रहा है ना, देखना तो दिख रहा है क्या, कैसे दिखेगा, ये तो सारा इंक पी के जो ना नुका के रख लेता है। ब्लैक वाला देखो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से एक जो ना देखो यहाँ से जब ये आएगा तो ये है जो ना बताए थे रेनल आर्टरी, है ना, वृक्क धमनी, रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी जब आता है तो यहाँ पर धीरे धीरे ये छोटे छोटे शाखा में विभाजित होने लगता है, पता है ना,
छोटे छोटे शाखा में ये जो ना विभाजित होने लगता है, मतलब बहुत छोटा छोटा शाखा रहता है ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ऐसे करके जो ना बाहर निकलने लगता है यहाँ से, ठीक है। इसका यदि हम देखें इसका तो व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, इसका व्यास कम होता है ना, इसका व्यास कम होता है, तो इसका व्यास ज्यादा, इसका व्यास कम। अब देखो यहाँ से हम देखें कि ये है रेनल आर्टरी, PRIS, रेनल आर्टरीज, ठीक है। तो रेनल आर्टरीज ये है, और यदि ये देखें तो आगे जाके जो ना बढ़ जाता है, छोटा छोटा जो ना नैरो नैरो संरचना में ऐसे करके जो है, तो यहाँ जो बनाता है ये ऊपर से ही ऐसे व्याज करता है, ऊपर से ही, तो ये कहलाता है जो ना, ये कहलाता है एफरेंट आर्टरीज, ठीक है ना। एफरेंट मतलब हो गया हिंदी में यदि हम बोले तो अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ठीक है। अपवाही धमनिका, अपवाही सॉरी अभिवाही है, क्या ये अभिवाही धमनिका, ठीक है, अभिवाही धमनिका। ये दिख रहा है क्या? थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पतला पतला क्योंकि जो ना ये चल ही नहीं रहा ठीक क्या ठाक। ये वाला लीजिए, उसको क्या बंद करो, ये तो और जो ना बकवास है। अभिवाही धमनिका, देखो अभिवाही धमनिका, और ये जो जा रहा है ऊपर यदि हम देखें तो ये अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ध्यान से सुनना है ना, अपवाही धमनिका। उसके बाद देखो यहाँ से जो ना ये हो गया गोमेन संपूर्ण, और ये जो छोटा छोटा जो ना ये बताए थे केशिकत्व होता है, क्या होता है केशिकत्व, मतलब ये है केशिकत्व गुच्छा, ठीक है, ये है केशिकत्व गुच्छा, क्या है केशिकत्व गुच्छा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्लेमेरुलस, क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस, है ना, मेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस यहाँ बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस जो ना बोलते हैं इसको जो ना केशिकत्व गुच्छा को ग्लोमेरुलस, हिंदी में लिखा तो ग्लोमेरुलस, इसको इधर लिखेंगे ना फिर जो मिटाना पड़ जाएगा। देखो यहाँ से जो ना आगे ये बढ़ेगा, अच्छा ये कलर दिख रहा है ना, यहाँ से ये आगे चलेगा, ठीक है, और ये तुम्हारे किताब में दिया है कि ऐसे करके ये जो ना मुड़ रहा है, क्लियर है, ये ऐसे करके है, ध्यान समझना, ये ऐसे करके, उसके बाद ये जो ना नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, उसके बाद देखो, अच्छा यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, यदि नीचे बनाएंगे तो कहीं ये ना हो कि जो ना नहीं दिखे, क्या दिख रहा है, यहाँ तक जा रहा है, नहीं थोड़ा और ऊपर, बस। चलो देखो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से जो ना यहाँ से छोटा पाइप जैसे निकलता है, दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा और नीचे जाता, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ से यदि हम देखें तो ये छोटा पाइप जैसा है, और यहाँ से जो ना फिर ये जो ना बड़ा पाइप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यदि हम देखें तो ये जो ना ये तुम लोग जो ना बताए थे कि जो ना तुम्हारे किताब में किसी भी तरह रहे, तुम इसको किसी भी तरह घुमा सकता, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ले जा सकता, तो आराम से कोई तरह का, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बताए थे कि यहाँ पर एक नलिका है, क्या है यहाँ पे नलिका है, ठीक है। ये नलिका जो है ना थोड़ा मोटा टाइप का है, ठीक है, ये नलिका है, इस नलिका में बहुत सारा जो ना तुमको मिलेगा जो ना रास्ता बना हुआ ऐसे करके है ना, तो यहाँ तुम कितनों भी दे सकता है क्योंकि बहुत सारा होता है, ये ऐसे करके है,
कॉपी में मिटेगा देखना। अरे बातचीत मत करो, ठीक है। देखो यहाँ से यदि हम देखें तो ये हम जो है इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके ये जोड़ देंगे। तुम चाहो तो इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसको तुम चाहो तो 2-3 बार और घुमा सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे किताब में ज़्यादा नहीं घुमाया, यहीं से ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला दिया होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि हम ये देखें तो अब देखना, इसका नाम लिख दे रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। इसको क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं इसको? जितना बोलेगा उतना ही फायदा होगा। संग्राहक मतलब हो गया कलेक्ट करना, या तो इसको कोई दिक्कत है? क्यों बतिया रही हो? तो ज्यादा पर्सनल हो गया क्या? अच्छा से पढ़ाएंगे तो ज्यादा चीज बता देंगे, खराब से पढ़ाएंगे, खराब तो होता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत चीज उतर जाएगा जो दिमाग से जो बताना चाह रहे हैं। संग्राहक जो ना यह नलिका, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो ये सब जो ना अलग अलग डक्ट है, जो कि जो ना नली है, जहाँ आके जो नेफ्रॉन जुड़ता है, यहाँ दूसरा नेफ्रॉन जुड़ेगा, यहाँ तीसरा जुड़ेगा, ऐसे करके होगा, है ना। यहाँ से यदि हम ये देखें, इसमें ये है जो ना, ये बताए थे बोमेन संपुट, ये प्याले जैसा जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। और ये अंदर में जो ना जो गुच्छा जैसा है ना, उसको कहते हैं केशिकत गुच्छा, या तो ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, हाँ, इन दोनों को एक साथ यदि बोलते हैं तो इसको कहते हैं मैक्पिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? मैक्पिलियन पॉइंट, ठीक है। मेल्पिगियन है ना। मेल्पिगियन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मेल्पिगियन कोष बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मेल्पिगियन कोष। क्वेश्चन पूछेगा मेल्पिगियन कोष किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे बोमेन संपुट और केशिकत जनगुच्छा, या तो ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप को कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको? मेल्पिगियन कोष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये जो नलिका चला, तो देखो ये संग्राहक है, ये जो ना ये इसके करीब है, इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका। क्या कहते हैं इसको? समीपस्थ नलिका। इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका। और ये नलिका जो है इससे दूर हो गया तो इसको कहते हैं दूरस्थ नलिका। क्या कहते हैं इसको? दूरस्थ नलिका। और ये बताए संग्राहक नलिका। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले नाम जानना इसका। ये हो गया जो ना, ये देखो ये कहलाता है अभिवाही धमनी, ये धमनी का, और ये हो गया अपवाही धमनी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि ये जो ना पूरा केशिकत में जो ना बिछ गया है, ये तो ऑलरेडी छोटा है, ठीक है ना। यदि हम कहें तो अभिवाही, इसको यदि हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अपवाही इसको लिख देते हैं, क्योंकि इससे भी आगे बड़ा जो ना संरचना है ना, इससे बड़ा है। यहाँ ये छोटा है, ये जो ना नैरो है, तो इससे भी जो ना नीचे और नैरो है, केशिकत के रूप में बढ़ गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ से ये जो चला इसको कहते हैं जो ना समीपस्थ नलिका, या तो इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसका इंग्लिश में नाम याद रखना है, ठीक है। इसका जो नाम है इसको कहते हैं PCT, और क्या बताए थे? टी। तो PCT का नाम क्या बताए थे? हाँ, प्रोमिक्स जो ना, प्रोमिक्स। अरे तुम लोग जो ना बोल के जो ना जो दिमाग में आता है वो भी बुलवा देगा तुम लोग। प्रोमैक्सिमल, नया चौपट करवा देगा, ठीक है। प्रोमैक्सिमल ही है, प्रोमैक्सिमल, प्रोमैक्सिमल या तो प्रोमैक्सिमम होगा, है ना। प्रोमैक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, क्लियर है। तो प्रोमैक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, ये PCT कहलाता है। और यदि ये वाला बोलेंगे इसको क्या बताए थे? क्या बोले थे? DCT। देखो याद है तुमको, है ना। इसको कहते हैं DCT, इसको कहते हैं डिस्टल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। तो ये प्रोमैक्सिमल जो ना कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब, और ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ये देखो पीसीटी जो है ना, ये जो नीचे आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? नीचे जो आता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग, ठीक है, इसको कहेंगे डिसेंडिंग। क्या कहेंगे इसको? दिख रहा नहीं यहाँ पे? डिसेंडिंग ट्यूब बोल देंगे, ठीक है, तो ट्यूबुलर बोल देंगे, ठीक है, डिसेंडिंग। और ये ऊपर चढ़ा किसको कहते हैं? असेंडिंग। क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग ट्यूब, ठीक है। ट्यूबुल्स बोलेंगे, ट्यूबुल्स, ठीक है। असेंडिंग जो है इधर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, सॉरी ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। और यहाँ पर ये जो संरचना दिख रहा है, ये पाइप छोटा जैसा, इसको कहते हैं जो ना ट्यूब्स ऑफ हेनले, है ना। हेनले का जो ना आर्क ऑफ हेनले बोलते हैं, हेनले का चाप, हेनले का अवरोही चाप, ठीक है, हेनले का चाप बोलो, ठीक है। देखो एक अधिरोही है, एक अवरोही है, ये होगा। तो अधिरोही अवरोही को यहाँ जो ना डिसेंडिंग और असेंडिंग लिखे हैं, समझ में आया? तो यहाँ देखो हेनले का चाप याद रखना, ये हेनले ने खोजा था इसलिए नाम रख दिया हेनले का चाप। उसके बाद जो ना इसका टोटल जो भी संरचना था ये हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है? जो भी संरचना इसमें है ये सब देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग देखना जो ना हम लोगों को देखना है, देखो सबसे पहले तुम लोगों को याद रखना है कि ये जो रेनल आर्टरी है ये ब्लड को लाएगा यहाँ, ध्यान से सुनना, ये ब्लड को यहाँ लाएगा, ब्लड में से जो भी प्रक्रिया होगा, ठीक है ना, छान के ये ऊपर भेजेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो ना इसमें जो ना छलना लगा रहता है, यदि हम देखें तो जैसे ना होता है जो ना चाय छकनी जैसा, तो इसमें जो ना यदि हम 2-3 परत होता है ना, इससे धीरे धीरे ये जो ग्लोमेरुलस है इससे जो छन्ने का काम होता है, ठीक है। और उसके बाद रीस के जो भी चीज जो ना रहता है ये इसमें चले जाता है, ठीक है। अब बताते हैं यहाँ से, बोलो यहाँ तक समझ में आया? कि ये जो ना ये कहलाता है अभी जो ना अभिवाही जो धमनिका, इसको कहते हैं अपवाही धमनिका, इसको कहते हैं बोमेन संपूर्ण, इसको कहते हैं कैसे कहते हैं जनगुच्छा, इसको कहते हैं जो ना नलिका। तो इस नलिका का नाम है समीपस्थ नलिका। इसका जो ना यदि हम यहाँ से जो ना आगे जाते हैं तो इसको कहते हैं दूरस्थ नलिका। समीपस्थ को कहते हैं जो ना पीसीटी, जो ना यहाँ हम देखें इस नलिका कहते हैं पीसीटी और इस नलिका को कहते हैं डीसीटी। पीसीटी यदि देखें तो नीचे जा रहा है तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो इसको कहते हैं असेंडिंग। ये वाला हो गया जो ना डीसीटी, डीसीटी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये सारा जो ना ये कनेक्ट होगा जाके संग्राहक नलिका के पास। कहाँ जमा होगा? संग्राहक नलिका। अब ये संग्राहक नलिका में ही जो ना जो अपशिष्ट होगा, जो हानिकारक पदार्थ होगा, ये इसमें जमा होगा और इसके माध्यम से धीरे धीरे ये पहुंचेगा यहाँ पर जो ना ये यहाँ पहुंच जाएगा पेल्विस के पास। अब पेल्विस में जो नस है यहाँ पर जो ना यदि देखें तो ये है मूत्र नलिका। क्या बताए थे? मूत्र नलिका या वाहिनी, है ना, मूत्र नलिका या वाहिनी बोलते हैं, चलेगा, ठीक है। मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी, ठीक है। ये हो गया जो ना मूत्र मार्ग। तो यहाँ से जो ना ये मूत्र जमा करेगा यहाँ। तो अब ये प्रोसेस समझते हैं कि आखिर ये जो ना कैसे होता है, मूत्र का निर्माण जो ना कैसे हो रहा है। तो हम लोग देखें मूत्र का निर्माण, यदि हम देखें मूत्र का निर्माण, तो अब यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो विद्यार्थी यहाँ तक नहीं समझता। यहाँ तक तो जो ना ठीक है, जो ना ये समझिए, लेकिन अब यहाँ जो ना यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो कि तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 2 तरह का पहले काम होगा, है ना, 2 तरह का मूत्र निर्माण के लिए 2 तरह का काम होगा। 2 तरह का फिल्टर होगा यहाँ पर, 2 तरह का फिल्टर होगा, है ना। और एक में सिक्रेशन होगा। क्या होगा? सिक्रेशन होगा। ध्यान से सुनना, यदि हम देखें तो इसमें फिल्टर का जो काम होगा, है ना, एक बार तो पहले फिल्टर होगा, है ना, एक बार फिल्टर होगा। दूसरे बार जो ना यदि देखें फिल्टर के बाद भी कुछ चीज़ ऐसा बच गया, ठीक है ना, जिसके कारण फिर से उसमें चुनता है। अब उसके बाद चुनने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलाते हैं, तो मिलाने को कहते हैं सिक्रेशन। क्या कहते हैं उसको? सिक्रेशन, या कहते हैं सरवन, या कहते हैं शराब। क्लियर? जैसे तुम लोगों को एक एग्जांपल बताए थे कि जो ना जो दीपावली होता है, दीपावली के पहले हम लोग घर जो ना झाड़ते हैं, है ना, घर को क्या करते हैं? झाड़ते हैं। तो मतलब भूत थोड़ी लगा है ना, मतलब साफ करते हैं ना। तो जो ना यदि हम देखें तो दीपावली के समय घर जब साफ करते हैं तो घर से बहुत सारा कचरा निकलता है, ठीक है। पहले तो यदि मान लो छत झाड़ रहे हैं या जो ना कमरा झाड़ रहे हैं, तो कमरा को झाड़ते समय भी
जो मान लो कि उसमें अच्छा चीज़ है तो पहले रख लेते हैं, हम रखते हैं कि नहीं, कमरा में जो सामान है वो सब रख लेते हैं, लेकिन जो कचरा निकलता है उसको साइड कर देते हैं। जब जो ना घर को साफ कर लेते हैं उसके बाद जब जो ना फेंकने जाते हैं तो उस समय भी खोजते हैं, देखते हैं आखिर इसमें और क्या है, ठीक है, क्योंकि है तो कचरा लेकिन उसमें भी खोजता है, तो देखता है अरे ये वाला नट जो है ना इसमें फेंका रहा था, ये वाला इसमें जो ना कोई लोहा का सामान फेंका रहा था, ये सब क्यों फेंके, है ना, तो फिर उससे भी चुन के जो ना रख लेता, उसके बाद जो कचरा बचता है उसको फेंकता, ठीक है। तो वही काम जो ना बताए थे तुम लोग को कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो भी यही काम करता है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं जो ना कचरा निकाल के हम दे दिए, ठीक है, गाड़ी वाला के पास गया, गाड़ी वाला उसको ले जाके कहीं डंप करता है ना, जैसे मान लो कि जो ना बांका में देखें तो चाना नदी और दूसरा जो ना ओढ़नी नदी, दोनों में जाके कचरा को गिराता है। अब जो बच्चा सब है जो प्लास्टिक चुनने वाला होता है, ठीक है, वो जाता है उस कचरा में खोजने के लिए, है ना, उस कचरा में पूरा खोजता है तो उसको बहुत सारा उसमें जो ना जो यूजफुल उसका जो ना चीज़ है वो मिल जाता है। जैसे मान लो उसका प्लास्टिक मिल गया, कोई मान लो जो ना कुछ लोहा वगैरह मिल गया तो वो भी उठा लेता है। तो यहाँ भी ब्लड भी वही काम कर रहा, ब्लड पूरे शरीर से जो ना लाएगा जो ना उधर जो ये जो धमनी है ना, ये पूरे शरीर से ब्लड को लाएगा और यहाँ पर जो ना छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देगा। अब देखो यहाँ पर ब्लड यहाँ आ रहा है, यहाँ से ब्लड आएगा, है ना, ये देखो। अब ध्यान से समझना, यही जो ना जल्दी नहीं समझता, तुम 11th का बच्चा रहे 12th वाला रहे उसको जाके पूछ देगा तो वो भी नहीं बता सकेगा। यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से ब्लड जो ना आया और उसके बाद ये ब्लड पूरा जो ना पहुँच गया, ये छोटा छोटा केसिकल, केसिकल मतलब हो गया नैरो, जो ना नैरो बहुत छोटा जो ना मतलब जो धमनी का होता है। तो बताए थे धमनी जो ना जब छोटा छोटा नैरो जो ना केसिका में जो ना केसिकल में बदलता है उसको धमनी का कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये धमनी का पूरा जन्म चला गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है कि जो ना ध्यान से समझना, यहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ना देखो कि जो व्यास ज़्यादा है, अभिवाही धमनी का व्यास ज़्यादा है तो ब्लड यहाँ पूरा ज़्यादा आएगा। लेकिन इसमें देखो इसका जो ना यदि हम देखें तो इसका जो ना व्यास कम है, अपवाही धमनी का व्यास कम है। अपवाही, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अभी अभी मतलब अभी अभी आ रहा, अभी अभी आ रहा है, तो ये ब्लड को ला रहा, अभी अभी ला रहा है, और अप मतलब ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो इसको कहते हैं अपवाही, इसको क्या कहते हैं अभिवाही। क्लियर भाई? आता अब ये ब्लड आया, इसमें सब कुछ है। अब ब्लड में क्या क्या है तुम लोग बताए थे, ब्लड में जो ना क्या क्या है, तो ब्लड में बताना है जो ना, देखो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ध्यान से देखना, इस ब्लड में क्या क्या है, तो जो ना एक तो ब्लड में सबसे पहले देखें तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, दूसरा जल है, तीसरा लवण है, चौथा विटामिन भी है, पांचवा अमोनिया भी है, अमोनिया भी है, अमीनो अम्ल भी है जो ना, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, उसके बाद यूरिक अम्ल भी है और नमक भी है, ठीक है, यूरिया भी है। देखो तुम लोगों को याद है ना, याद है तो जिंदगी में बहुत जो ना साथ देगा ये। अब देखो यहाँ पर दें, तुम लोग मन में सोच रहा है कि पहले 10वां तक तो साथ दे दे, ऐसा सोच रहा है तुम लोग, लेकिन ये मत सोचो, क्योंकि 10वां का उतना औकात नहीं है जितना वो क्वेश्चन पूछ सके, है ना, उतना औकात से बाहर बता दिया तुम लोगों को। तुम लोगों को बताया कि 11th और 12th का जो कभी जो एग्जाम हो ना उसका क्वेश्चन देखना, यदि जो ना किडनी से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो पक्का तुम लोग बता देगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ जो ना छोड़ रहे इसमें से जो जरूरत तुम लोगों के लिए है ही। देखो इतना सारा यदि हम चीज़ देखें तो ये पाया जाता है कहाँ पर, रक्त में पाया जाता है। अब देखो रक्त में क्या क्या हम लोगों को जरूरत है, ग्लूकोज का जरूरत है क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलता है ना, जल का जरूरत है क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, तो जल भी जरूरत है, लवण भी जरूरत है क्योंकि लवण जो ना हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा जो ना विटामिन है, बहुत सारा ऐसा लवण है, यदि ना रहे तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। जैसे मान लो विटामिन ए नहीं रहेगा तो रतौंधी हो जाएगा, ठीक है ना, दिन में ही दिखाई देना बंद हो जाएगा, है ना। यदि हम देखें जो ना, यदि विटामिन जो ना सी देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो ना होता है, यदि वो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यदि वो जो ना कमी हो जाए तो ये सब जो ना फटना स्टार्ट हो जाता है ना, ये सब जो ना उसके कारण। विटामिन ई देखते हैं, विटामिन ई यदि नहीं रहता है तो शरीर जो ना झुर्री पड़ने लगता है, शरीर में झुर्री पड़ने लगता है, सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगता है। विटामिन ई का कमी हो जाए तो जो ना लड़कियों सब में जन्म का क्षमता खत्म होने लगता है, ठीक है ना, वो माँ नहीं बन पाती है। तो विटामिन ई जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी क्रीम कहते हैं इको, है ना, यदि विटामिन पूछ दे तो यहाँ बताना विटामिन ई, है ना। तो विटामिन ई पूरा जो प्रचुर मात्रा, अब तुम लोग खोजते रहो कि कहाँ है विटामिन ई, है ना, पूरा खाते रहो तो पूरा एकदम चमकते रहेगा जो ना, शाइन करेगा पूरा, है ना। उसके बाद यदि हम देखें
जो ना यदि हम देखते हैं जो ना कैल्शियम तत्व है यहाँ पे। अब खनिज लवण में आएगा कैल्शियम यदि जो ना नहीं रहेगा शरीर में तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। बताइए ठीक ना। कैल्शियम के कमी से कौन सा बीमारी होता है? हड्डी वाला ऑस्टियोपोरोसिस। बताए थे तुम लोगों को, हड्डी कमजोर हो जाता है। नहीं तुम्हें पढ़ाए थे ना। यदि मान लो कि शरीर में जो ना लोहा कमी हो जाए क्या होगा? लोहा यदि कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। हाँ। क्योंकि रक्त अच्छा से नहीं बनेगा और रक्त में जो ना जो मतलब कि सारा क्या बताए थे जो ऑक्सीजन वगैरह है वो नहीं ले जा पाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है। समझ में आया? तो मेरे शरीर में बहुत जो ना ज़्यादा खनिज तत्व की जरूरत है। ठीक है, खनिज तत्व का कमी हो जाएगा तो शरीर में बहुत सारी बीमारी हो जाएगा। ठीक है, मेरे शरीर में विटामिन यही है, खनिज लवण यही चाहिए, जल तो चाहिए ही, और यूरिक जो ना अमीनो अम्ल चाहिए क्योंकि अमीनो अम्ल से जो है ना के अंदर डीएनए वगैरह का भी निर्माण होता है। अमीनो अम्ल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, अमीनो अम्ल का भी जो ना बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, नमक का तो जरूरत है, नहीं नमक रहेगा तो डिहाइड्रेशन लगेगा। ठीक है ना, तो नमक यहाँ जो ना जरूरत है, नमक भी जो ना क्योंकि नमक में सोडियम रहता है। और सोडियम बताए थे तुम लोगों को कि जब न्यूरॉन पढ़ाए थे तो न्यूरॉन में जो ना 9th में बताए थे ना, न्यूरॉन में दो जो ना न्यूरॉन के बीच में जो ना खाली जगह रहता है उसको सिनेप्स कहते हैं। वहाँ पर जो ना रहता है क्या? सोडियम, है ना। सोडियम यदि कम हो जाए तो तुम्हारा जो ना दिमाग एकदम जो ना मतलब कि जो ना ब्रेन छोड़ के काम करेगा, है ना। तो देखो NaCl भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूरिया जो ना शरीर में जरूरत ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्या जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, यूरिया ये अपशिष्ट बनता है। ये पूछेगा कहाँ से बन रहा है यूरिया? कहाँ से बन रहा है? प्रोटीन से। किससे बन रहा है? प्रोटीन। तो क्वेश्चन तुम्हारे किताब से रहेगा कि जो ना यूरिया किसका उपोत्पाद है? प्रोटीन का। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं तो उससे यूरिया बनता है। प्रोटीन जैसे तुम लोग जितना भी दाल वगैरह खाता है ये सब में प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में जो ना रहता है। प्रोटीन जो ना प्रचुर मात्रा में, जितना भी देखेगा जो ना जो जिम वगैरह कर रहा है दिन भर प्रोटीन पीते रहता है ना। प्रोटीन से कुछ भी खाना खाने नहीं बोलेगा, बोले प्रोटीन खाइए। अरे गधा, यदि हम प्रोटीन सिर्फ खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, मेरा एक दोस्त था वो बोला कि आप जो ना सिर्फ प्रोटीन खाइए क्योंकि वो नया क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट। अरे कार्बोहाइड्रेट नहीं। आप क्या बोले? अरे हम बोले कि मेरा एक दोस्त जो ना है ना वो बोला कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए, क्या खाइए? तो प्रोटीन खाइए क्योंकि वो नया जिम ज्वाइन किया था। ठीक है, आज जिम में जो ना ज़्यादा तुमको प्रोटीन जो ना का ही सेवन करने बोलेगा क्योंकि उससे मसल्स बनता है। ठीक है, प्रोटीन से। और प्रोटीन बताए थे जो ना टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत करता है। हम बोले ठीक है प्रोटीन खाएंगे, शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? बोले सब प्रोटीन कंप्लीट कर देगा। खिसक गया क्योंकि प्रोटीन के पास तो ऊर्जा है नहीं। ऊर्जा तो जब भी देगा कार्बोहाइड्रेट देगा, या तो वसा के पास भी ऊर्जा रहता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट तत्काल हमको एनर्जी जो देते रहता है हमेशा वो देता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको रोटी या तो जो ना मक्का या तो चावल ये खाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोगों के शरीर में सब चीज़ चाहिए। यदि सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो वो भी एक जो ना बीमारी हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारे शरीर में ये सब चाहिए। अब ध्यान से सुनो, है ना। रक्त में और क्या होता है? देखो रक्त में बताए थे तुम लोगों को कि रक्त में दो तरह का चीज होता है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ठोस कण। ठीक है, ठोस कण मतलब RBC, WBC और जो ना प्लेटलेट्स वगैरह, है ना। प्लाज्मा भी रहता है। अब देखो यहाँ से यहाँ जब ब्लड ला रहा है तो इसमें सब कुछ आ रहा है, प्लाज्मा, ठोस कण, ये सारा जो ना रक्त में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखो जैसे रक्त पहुंचा, ध्यान सुनना कि हम टोटल जो ना प्रोसेस अब समझ रहे हैं कि नेफ्रॉन में कैसे जो ना ब्लड का फिल्टर होता है ना। नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्टर कैसे होता है, कैसे जो ना रक्त का जो ना यहाँ पर जो ना छानने का प्रोसेस होता है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले रेनल आर्टरी में आएगा उधर से ब्लड। क्लियर है? ब्लड जब आएगा तो ये ब्लड पहुंच जाता है ग्लोमेरुलस में, केशिकत्व में पहुंच जाता है। अब केशिकत्व में जब पहुंचेगा ब्लड इधर से ज्यादा आ रहा है, ध्यान समझना, क्योंकि इसका जो ना जो व्यास है ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो क्या ये छोटा छोटा नस में प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? प्रेशर पड़ेगा। अब ये देखो ये क्या करेगा कि इसमें जो ना इसमें से जो छानने का क्षमता रहता है, जो ये सब घुला हुआ है ना जो ना रक्त में, ये सब धीरे धीरे रिस के नीचे चलने लगता है। ठीक है, ये जो रिस के नीचे जाएगा इसके अंदर आ जाएगा, ये ट्यूब के अंदर, है ना। रिस के इस ट्यूब के अंदर आएगा, क्या क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा, विटामिन आएगा, जल आएगा, अमोनिया आएगा, लवण आएगा, एमिनो एसिड आएगा, यूरिक अम्ल आएगा, नमक आएगा, यूरिया आएगा। ये सब जो ना इसके माध्यम से चलना स्टार्ट हो जाता है। क्या नहीं आएगा इस ब्लड से? इस ब्लड से जो ना क्या नहीं आएगा? तो ये देखो प्लाज्मा और ठोस कण ये नहीं आएगा।
ये जो यदि नहीं आएगा तो जब प्रेशर यहाँ पड़ते चलेगा तो धीरे 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 ये ऊपर भाग जाएगा, है ना, ये इस माध्यम से ऊपर जाता है। तो बताओ क्या यहाँ प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है? फिल्टर का काम हो रहा है कि नहीं? फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होके नीचे भी जा रहा है ये सब, और प्रेशर के कारण ऊपर भी जा रहा है। तो इसको कहते हैं जब प्रेशर उच्च प्रेशर रहे, हाई प्रेशर रहे, तो इसको कहते हैं उच्च दाब। उच्च दाब, उच्च दाब पर जो फिल्टर हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? कि यहाँ से जो ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ये जो ना ऊपर जाएगा, यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ग्लेमेरुलस क्या होता है? यहाँ बताए थे मूत्र के निर्माण में ग्लेमेरुलस जो ना फिल्ट्रेट दिया होगा। अब देखो यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है? ग्लेमेरुलस ही तो कर रहा है ना। तो यदि कहें केशिका गुच्छा, ये सारा जो जितना भी ये मटेरियल सब है, ये सब नीचे भेजेगा, है ना। ये सिर्फ ब्लड को भेजेगा, ये बोलेगा कि हमारा दोस्ती है ब्लड से, हम और किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है ना। नहीं जानते हैं तो सबको धीरे धीरे रिस्क के नीचे भेज देता है, और ब्लड जो होता है उसको बोलता है जाओ जाओ तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये देखो ये ऊपर चला गया, तो जाता किधर है सर? हाँ ये जाता किधर, ये तो बताए थे कि ये जो ना ये कनेक्ट होके फिर आता है, इसी जो ना इसी से ऐसे ऐसे लपेटा रहता है, ऐसे ऐसे करके, समझ में आया? मतलब ये बाहर बाहर से, जैसे बताए थे कि ट्रैक्टर क्या करता है कि जो डंपिंग कर दिया, ठीक है ना, कचरा को डंपिंग कर दिया जो ना, और उसके बाद वो बगल बगल से जो ट्रैक्टर जाते रहता है, जो जो उसमें सामान मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लो कि डंपिंग कर रहा है यहाँ पे, है ना, डंपिंग पूरा यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ना बाहर का रास्ता ऐसे करके ट्रैक्टर आया, यहाँ डंपिंग करके निकल गया इधर से, अब ये रास्ता जाएगा। अब देखो यहाँ से जो चुनने वाला होगा चुनेगा, और ये जो भी अच्छा चीज रहेगा इस ट्रैक्टर में डाल देगा। ट्रैक्टर यहाँ चल रहा है, ट्रैक्टर में डाल दिया, ट्रैक्टर यहाँ पहुंचा, यहाँ जो मिला इसमें डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, ऐसे काम करता है, क्लियर है ना। तो इसी तरह ये भी अपवाही जो धमनी होता है, धमनी का ये यहाँ से ये जो ना कनेक्ट होता है इससे, ठीक है। जो भी चीज अब मिलेगा, ठीक है, फिर वो रक्त में मिलाते चलेगा, नहीं तो रक्त ऐसे ही चल देगा तो फायदा क्या है, क्लियर है ना। तो यहाँ से जो ना बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा? तो यहाँ से देखें हम लोग कि ग्लेमेरुलस ये फिल्टर करता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट, या तो ग्लोमेरुलस बोल सकता है, ठीक है। आगे यहाँ से देखेंगे तो इसमें देखो सब चीज आना स्टार्ट हो गया, ये जितना चीज लिखे हैं सब चीज जो ना स्टार्ट हो गया आना। अब यहाँ से जो ना ये जो टिश्यू है बताए थे, अच्छा तुम लोगों को बताए थे कि जो ना जो वृक्क है किस टिश्यू से बना होता है, किस उत्तक से बना होता है? उत्तक पढ़ाए थे तुम लोगों को, 4 तरह का उत्तक उधर बताए थे जो ना, जंतु उत्तक में 4 तरह का देखे थे, बताए थे कि ना, एपिथेलियम, संयोजी उत्तक, ये सारा चीज तुम लोग को बताए थे। एपिथेलियम में भी बताए थे जो ना शंक्वाकार, तो जो ना बहुत सारा चीज बताए थे, लेकिन तुम लोग को याद नहीं होगा। तो एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम जो ना उत्तक से ये बना होता है, यहाँ बताए थे तुम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ से अब जब जाएगा तो सबसे पहले जो नेसेसरी है, एक तो ग्लूकोज, दूसरा जो ना यदि देखें तो अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड। तो अब जब यहाँ से ब्लड जो ना जाएगा, ध्यान से देखो ब्लड, अच्छा सॉरी ब्लड तो यहाँ जाएगा नहीं, ब्लड तो यहाँ से निकल चुका, निकला है कि नहीं। यहाँ बचा है सिर्फ ये छोटा छोटा कण, ठीक है। छोटा छोटा कण को हरा रंग से दिखाते हैं, है ना। ये जितना भी कण है ये कण यहाँ जो ना आएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है उसमें? नहीं, उसमें दिखता है? दिखता ही नहीं है, दिखता है पर पता नहीं चलता। अच्छा पता नहीं चलता। अब देखो पता चल रहा है? नहीं दिखता होगा क्योंकि जो ना इतना ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो काला से ही बनाते हैं, देखो काला देखो कितना जो ना मतलब इम्पोर्टेंट है, हर जगह जानता है, दिख भी रहा है। देखो यहाँ से जो ना यहाँ जब ये आएगा पीसीटी के पास, ठीक है, तो पीसीटी में अब जो ना क्या क्या अवशोषण हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखो। एक तो ग्लूकोज का हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, और दूसरा वह अमीनो अम्ल का हो रहा है। किसका हो रहा है? अमीनो अम्ल का हो रहा है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ग्लूकोज और एमिनो अम्ल जो है दोहरा के यहाँ पर जो है ना अवशोषण होने लगा। क्या होने लगा? अवशोषण होने लगा। अब ये जो ना यदि हम देखें तो ये जब अवशोषण होगा ग्लूकोज और जो ना अमीनो एसिड का, फिर ये धीरे धीरे जो ना ये सब कण आगे बढ़ेगा, है ना, सब कण आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से ग्लूकोज और अमीनो एसिड पकड़ा गया है ना। अब यहाँ जब जाएगा, अच्छा देखो पहले एक बार तो यहाँ फिल्टर हुआ क्या? फिल्टर हुआ, ब्लड में सब कुछ जो ना भेज दिया जो जो जरूरत था, लेकिन क्या सब कुछ गया है? कुछ इंपोर्टेंट चीज भी फेंका गया है, छका गया है, तो उसको फिर से अवशोषित करा। अरे तुम कहाँ गया था रे? बोला तुम ही तो खींच के लाया था, है ना। यहाँ से इसको पूछा तुम कहाँ लाया था, तो हमको जो ना सब वहाँ भेज दिया था। हम क्या करते? चलो तुम इम्पोर्टेंट है ना। कभी कभी देखना जो ना बराती उलम क्या होता है, लड़का को पकड़ता है लोकनिया छोड़ देता है, ठीक है,
तो लड़का जो ना पकड़ाया है, लड़का जो ना रखा हुआ है, तो लड़का बोलता है तेरा साथी कहाँ छो लोकनिया। फिर लोकनियों को देखता बाराती में शामिल कर दिया, आइए आपके लिए उधर जगह नहीं, इधर जगह है कि ना। तो लोकनिया के दूल्हा के पास बैठा था। तो वही बात है कि ये सब बेचारा छटा गया, तो अब इसको पकड़ रहा है, ठीक है ना, कि आप भी आइए। तो इसको पुनः अवशोषण कर लेता। क्या कर रहा? पुनः अवशोषण। जब आगे बढ़ा, ठीक है ना, आगे जब बढ़ा तो देखा अच्छा इसमें जो ना आप कहाँ जा रहे हैं, पानी जी है ना, आपका तो जरूरत है पूरा, ठीक है ना। तो पानी जो ना यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है डिसेंडिंग जन ट्यूब में देखें तो इस एरिया में, ये वाला में, इसमें पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? पानी का। तो जल का अवशोषण देखें तो इस एरिया में, और इस एरिया में शुरुआत में ही किसको पकड़ लेता है? ग्लूकोज और एमिनो। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पानी भी यहाँ जो ना जितना मात्रा, अब ये नहीं कि टोटल पानी ही पकड़ लेगा, टोटल पानी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। जितना जरूरत है उतना जो ना पानी को ले लेगा, उसके बाद फिर जो ना छोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इस एरिया में आया, हैंडे का चाप का जो ये जो ना अधीर ऊपर वाला जो जा रहा है एसेंडिंग वाला है ना, तो एसेंडिंग जो पार्ट है, अब यहाँ से ये वाला जो एरिया में है, ये एरिया में जो ना जितना भी अब बचा है जो ना विटामिन, जितना बचा है जो तुम्हारा लवण, जितना बचा है यहाँ पर जो ना, और क्या बचा है, नमक, ये सब जो ना ये सब इस एरिया में पकड़ेगा, है ना। यहाँ क्या पकड़ेगा? एक तो NaCl, दूसरा विटामिन, तीसरा खनिज लवण, है ना, लवण, और भी जो ना मतलब कि जरूरत का चीज है, बस इस वाले ट्यूब में जाते जाते पकड़ता है ना। कि चलिए तो यहाँ तक जो ना, यहाँ तक में क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या एक बार यहाँ हुआ था कि नहीं? दोहरा के कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कहते हैं पुनर्अवशोषण, ठीक है ना, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, पुनर्अवशोषण करता है। तो यहाँ तक पुनर्अवशोषण करता है, जो चीज चाहिए वो चीज पकड़ लेता है, जो चीज नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए शरीर को? यूरिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तो देखो अब यहाँ से जो ना, यहाँ से जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, इस जो ना नली में देखो कौन कौन महाराज जो ना गिरेगा, इस गड्ढा में, ठीक है, इस गड्ढा में गिरेगा यूरिया। कौन गिरा? यूरिया। इस गड्ढा में गिरेगा अमोनिया। क्या गिरेगा? अमोनिया। और इस गड्ढा में गिरेगा यूरिक अम्ल। क्या गिरेगा? यूरिक अम्ल। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से इस मार्ग से होते हुए ये जाएगा और ये संग्राहक नलिका में गिर जाएगा, ठीक है। और क्या इसके साथ क्या आता है? इसके साथ जल भी रहता है, क्योंकि जल तो बहुत मात्रा में है ना, कि टॉयलेट बनेगा तो जल ही तो निकलेगा, कि तुमको यूरिया दिखेगा, उस तरह दिखता तब तो आदमी खेत में छीट देता है ना, कि यूरिया ही यूरिया है, ठीक है। टॉयलेट करता सिर्फ यूरिया नहीं है, ठीक है। देखा अरे इस तरह हुआ था, तुम लोगों को क्या लग रहा है? मजाक में बोले। जब जो ना उत्तरी कोरिया, जब जो ना लॉकडाउन चल रहा था, उत्तरी कोरिया में जो ना पूरा वो जो ना किसी से, जैसे उत्तरी कोरिया में जैसे एक भी कोई मरीज कोरोना का निकल गया तो मरीज को गोली मार देता था, ठीक नहीं करता था, ठीक नहीं करता था, मरीज को गोली मारता था। दूसरा गोली मारता था डॉक्टर को। तुम कैसे जो ना देख लिया कि इसमें आ गया, गलती तुम्हारा है, तुम जो ना इधर उधर काहे देखते रहता है कहाँ से क्या आ रहा है। उसको भी गोली मारता था, मरीज को भी गोली मारता था। इसलिए वहाँ यदि कोरोना किसी को हो जाता था ना, बताता ही नहीं कोरोना है, ठीक है। ना डॉक्टर बताता था ना मरीज बताता, क्योंकि जानता था कि सीधा गोली वो किसी से भी जो ना कनेक्ट नहीं रखता था। तो उसमें उसके जो ना जो देश में है यूरिया का कमी पड़ गया, ठीक है। दूसरे देश से नहीं लाना था उसको, क्योंकि बोल रहा था यदि दूसरे देश से कुछ लाएंगे वहाँ से कोरोना आ जाएगा, ठीक है। यूरिया अब सबसे टॉयलेट करवाता था, घर में बोतल में बंद करवाता था, उस टॉयलेट से निकालता था यूरिया, समझिए कि ना, यूरिया निकाल के खेत में छिड़का था। ऐसा जो ना उसका कारनामा है, ठीक है। तो यहाँ से जल भी आ रहा, यहाँ से कुछ मात्रा में ग्लूकोज भी आ रहा है, क्लियर है ना, ये ग्लूकोज भी आ रहा है। मतलब मूत्र में जो भी है टोटल तो नहीं छांक लेंगे ना, इसमें बहुत मात्रा में है, हमको जितना जरूरत है उतना ही लेंगे, और कुछ न्यून मात्रा में इसमें से बाहर निकलता है, क्लियर है ना, इसमें से बाहर निकलता है। तो इसमें ग्लूकोज भी कुछ मात्रा में बाहर निकल रहा है। तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल का ज्ञान मिल रहा है, ठीक है ना। इस लेवल के ज्ञान को समझो, है ना, समझ में आ रहा है ना, ये लेवल नेक्स्ट लेवल है ना। देखो यहाँ से अब ये जो ना, यहाँ से जो भी अपशिष्ट बचा, अब ये जो जितना भी यहाँ से निकल रहा है, ये सारा चीज रहेगा अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ, है ना। इसमें जो आ रहा है क्या आ रहा है? अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ। और इस हानिकारक पदार्थ को ही कहते हैं मूत्र। क्या कहते हैं? समझ में आया? तो बताओ मूत्र जो ना कैसे निर्माण हो रहा है? दो चीज देखे, एक तो यहाँ देखिए ग्लोमेरुलस जो ना फिल्ट्रेट, यहाँ फिल्टर हुआ, यहाँ के बाद बहुत सारा चीज जो नीचे पहुंच गया। तो नीचे जब पहुंचा
तो देखा जो ना कि अरे जो ना तुम लोग इधर आया गया था, बोला वहाँ से सब भेज दिया है ना, तो इसको फिर से अवशोषित करा है, तुम्हारा जरूरत है ना, तुम्हारा जरूरत है, तो यहाँ से जो ना फिर से जो ना पकड़ लिया। उसके बाद ये हुआ जो ना पुनः अवशोषण, क्या हो गया? पुनः अवशोषण। अब पुनः अवशोषण करने के लिए ध्यान समझना कि कोई कोई आदमी जो है गुस्सा आ जाता है, गुस्साता है कि नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ से भेज दिया, ठीक है ना, बोला जो ना तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से, ठीक है, तो गुस्सा गया कि हम नहीं जाएंगे अब, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या समझा रहे हैं, ये सब क्या समझ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या है? क्लास चल रहा है? यहाँ देखो, ये नहीं बोलना कि टाइम हो गया, इतना घंटा जा रहा है, ये हो गया है, वो सब नहीं। देखो यहाँ जब यहाँ से ये पहुँचा, ठीक है, यहाँ से जब ये पहुँचा तो बताए कि कुछ ऐसा जो ना चीज़ आ गया जो कि आना नहीं चाहिए था, जो ज़रूरत है पूरा, ठीक है ना, उसको भी भेज दिए, ठीक है। उसको जब भेज दिए तो उसको बेइज्जती लगा कि तो हमको कैसे भेज सकता है, ठीक है ना। अब वो बोलेगा हम नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएगा तो उसके लिए कुछ लोभी वाला काम जो ना कुछ ना प्रलोभन देगा कि नहीं, कुछ प्रलोभन देगा कि जैसे किसी को भगा दिया, अरे अरे तुमको नहीं जानता था, चलो तुमको जो ना एक रसगुल्ला खाएगा, तुमको 4 को खिलाएंगे, टेंशन मत लो, चलो खुश हो गया, अच्छा चलो तब चलते हैं हम, है कि ना। जैसे मान लो किसी को जो ना मेरे भाई का जब शादी हो रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ जो ना, जो मेरा एक भाई था, अब वो नाम नहीं खोलेंगे, ठीक है, चचेरा भाई था, तो हुआ क्या जो ना, वो स्कॉर्पियो पे बैठ गया, ठीक है, और हम लोग तो बैठे थे जो ना बस पे बैठ गए, क्योंकि जो ना सब पहले स्कॉर्पियो पे सब कोई बैठ गया, ठीक है। अब उसको उतारना था, ठीक है, तो अब वहाँ से फिल्टर करना था, ठीक है। बड़ा बड़ा जो भाई है वो बाहर में, ठीक है, और वो छुटका घुस के बैठ गया, उसको निकाल दिया, ठीक है, बोला तुम जाओ बस से। अब वहाँ से देखो उसको जब नीचे कर दिया तो गुस्सा हो गया, ठीक है ना, वो गुस्सा हो गया पूरा कि देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपने शादी में दिखाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो वहाँ देखो, अब उसको फिर समझाने के लिए कोई दूसरा आदमी जाएगा, तो दूसरा आदमी उसको अच्छा जो बात से समझा रहा है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ बात को श्रवण करना पड़ा कि नहीं, कुछ ना कुछ नया बात निकालना पड़ा उसके लिए, नहीं तो सब ऐसे ही बैठ जाता। लेकिन उसके लिए यही हो रहा है, यहाँ सब देखो, यहाँ गाड़ी में बैठ गया है ना, कुछ को भगा दिया, यहाँ से निकल गया, यहाँ आया, तो अब जो ना दूसरा जब पकड़ नहीं जाएंगे, हम जेबे नहीं करेंगे, अब यहाँ बोल रहा है अरे टेंशन मत लो, तुमको एक सोना का अंगूठी दे देंगे, हाँ सोना का अंगूठी, चलिए। तो ऐसा कौन रूठता, ऐसा कौन रूठता? जो दूल्हा बबरू रुकता नहीं, बरातिये जा रहा है, वहाँ जीजाजी रुक सकता है, वहाँ फूफा जी रुक सकता है, तो ये सब जो ना रुसेगा। तो इसी के लिए यहाँ जो ना कुछ, अब देखो अरे सुनो, यहाँ जब रुसेगा ना तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो ना सिक्रेशन करेगा, श्राप करेगा, है ना, कुछ श्राप करेगा कि आइए आपको जो ना फिर से स्वागत है। तो श्राप जो करता है ना, इस ट्यूब में श्राप होता है, कुछ ना कुछ चीज़ का श्राप होता है। जैसे मान लो कि जो ना H+ का जो ना श्राप होता है, इसीलिए H+ श्राप होता है, और बहुत सारा चीज़ श्राप होता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज जब सिक्रेशन होता है तो उसको कहते हैं ट्यूबुलर श्रवण। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर श्रवण। मतलब ये ट्यूब में हो रहा, किसमें हो रहा? श्रवण जो होगा ट्यूब में होगा। तो जो नया पदार्थ का जो श्रवण होता है इस सबको पकड़ने के लिए, तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर श्रवण, ट्यूबुलर सिक्रेशन। समझ में आया? तो 3 चीज बताए, एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बताए, ठीक है, दूसरा बताए पुनर्अवशोषण। क्या बताए? अब पुनर्अवशोषण करने के लिए कुछ ना कुछ सिक्रेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो सिक्रेशन कराता है, ये ट्यूब में होता है, इसलिए कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन या ट्यूबुलर श्रवण या श्राप। समझ आएगी ना? बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत? उसके बाद हम लोग जो ना ये देखिए हानिकारक पदार्थ। अब ये देखो, ये जो ना ये एक किडनी का, ये एक नेफ्रॉन का बताइए। इस तरह इस किडनी में कितना नेफ्रॉन है? 10 लाख नेफ्रॉन। सोचो ये 10 लाख में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये 10 लाख नेफ्रॉन में टोटल जो ना प्रोसेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ना एक नेफ्रॉन को जो यहाँ जोड़े हैं, दूसरा यहाँ जुटेगा, तीसरा जुटेगा, चौथा पांचवा, इस तरह करके जुटते चलेगा। और ये सारा संग्राहक नलिका जाके खुलेगा पेल्विस के पास। कहाँ खुलेगा? पेल्विस के पास। अब बताओ कि ये पेल्विस में बूंद 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 करके मूत्र बनेगा कि? अब ये जो ना, क्योंकि इससे निकलेगा, इससे सिक्रेशन होगा, यहाँ से श्राप होगा, ठीक है ना। अब ये बूंद बूंद करके पेल्विस भरने लगेगा। पेल्विस भरेगा तो क्या इसमें जो ना एक नस चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए भगवान दिमाग लगाए कि यहाँ कहाँ रखेंगे, छोटा थैली है तो बड़का थैली बाहर में बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से जो ना एक पाइप निकाल दिया और यहाँ से जो ना एक बड़ा थैली में जमा कर दिया, ठीक है। यदि ये थैली नहीं रहता तो बताओ, आदमी 10-15 मिनट के अंदर टॉयलेट करता है। हाँ, मतलब 10-15 मिनट में टॉयलेट जाता है, दिन भर उसका टॉयलेट में बीत जाता है।
हिलता होगा, ठीक है। तो बताओ ये समझ में आया कि यदि ये जो ना ये पेल्विस जो ना पेल्विस के बाद यदि मूत्राशय नहीं रहता, मूत्राशय नहीं रहता तो आदमी का दिन भर जो टाइम टॉयलेट करने में निकल जाता। जब भी फोन करता कहाँ है, टॉयलेट कर रहे हैं फिर 10 मिनट बाद फोन कर रहा है, क्या कर रहा है, टॉयलेट कर रहे हैं। मतलब जिंदगी आदमी का खराब हो जाता। भगवान सोचिए, बताओ एक जो ना एक टंकी के लिए भगवान कितना जो ना व्यवस्था कर दिए। एक टंकी जाके जो ना इधर जाके लटका दिए, नहीं रहता तो पक्का जो ना आदमी पूरा टेंशन में चले जाता है ना। तो एक टंकी पूरा सुरक्षा कर दिया दे अल्लाह ने क्यों। तो ये जो टंकी में है बताए कि ये मूत्र जो है देखो कि जो ना कितना जमा कर रहा है 700 से 800। जब इतना होगा तो इतना जमने के लिए भी जो ना कम से कम 3-4 घंटा का टाइम चाहिए, है ना। तो अब यहाँ आदमी के पास टाइम बच गया, ठीक है। तो यदि हम देखें तो ये जो टाइमिंग है, ठीक है ना, इस मूत्राशय की वजह से। और यूरिनेशन बताए कि यदि जो ना 100 से 150 से 250 ml जो ना बनना स्टार्ट होता है तो यूरिन आदमी जो ना करने जाता है। कभी कभी कोई आदमी जो ना बहुत देर से रोकता है, रोकते 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 तो ज़्यादा देर तक रोकना ये भी दिक्कत का कारण है, ठीक है ना। ये भी जो ना धीरे धीरे जो ना इसमें कोई न कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब कभी टॉयलेट ज़्यादा लगे, रोकने लायक जितना क्षमता है उतना तो रोक सकता है, जब क्षमता ना हो, ठीक है ना, तो आराम से हाँ जाके जो ना निकाल देंगे यूरिन को, है ना। देखो अब ध्यान से समझना कि ये टोटल जो प्रोसेस चल रहा है इसको नियंत्रित करने का काम भी यहाँ पर देखेंगे जो ना जल। अब देखना कभी कभी क्या होता है कि जो ना आदमी को जो ना जो टॉयलेट होता है, ठीक है ना, टॉयलेट में या तो कभी कम जो टॉयलेट हो या कभी बार बार टॉयलेट हो, ठीक है ना। जब कम या बार बार होने लगता है तो समझ जाना कि किडनी में किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना, कि इन्हें कि बाद में सोचते रह रहे सब तो कोई टेंशन नहीं है। तो धीरे धीरे पता चला कि जो टॉयलेट ही रुक गया है, रुक जाएगा तो समझना किडनी पूरा खराब हो चुका है ना, क्योंकि रुकने का कोई चांस ही नहीं था, ठीक है। दूसरा, यदि कभी टॉयलेट में जो ना ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना किडनी खराब हो रहा है, क्योंकि ब्लड तो आने का कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो ब्लड टोटल का टोटल जो ना फिल्टर करके ऊपर भेज दिया है, ठीक है ना। तो जो भी ग्लोमेरुलस जो ना ये है तो ग्लोमेरुलस टोटल ब्लड को छान लिया। क्या ब्लड इसमें आया था? नहीं। यहाँ पर कोई तरह का ब्लड नहीं है। तो जब ब्लड नहीं आएगा तो क्या मूत्र से ब्लड निकलना चाहिए? नहीं निकलना। यदि ब्लड का एक बूंद भी आ गया तो समझ जाना किडनी में कोई न कोई प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे। क्लियर है ना। तो ये याद रखना कि यूरिन में कभी ब्लड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ब्लड यदि आ रहा है तो तुम गरियाना किसको? ग्लोमेरुलस को, है ना। तो पूरा जो ना ग्लोमेरुलस को एकदम पूरा जो ना बोलना, डांटना, ठीक है ना। लेकिन वो सुनने के लिए नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास कान नहीं है, ठीक है। ये जो ना मतलब डॉक्टर से सीधा जाके संपर्क करेंगे, ठीक है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? दूसरा बात, किडनी खराब होने का चांस हो जाता है जब आदमी कभी ज़्यादा जो ना चाय वगैरह पीने लगे, ज़्यादा जो ना नशा करे, ज़्यादा जो ना आदमी का ब्लड प्रेशर होने लगे तो धीरे धीरे किडनी पर असर पड़ने लगता है। ज़्यादा यदि ये हो जाए तो किडनी पे असर पड़ता है। जब कभी जो ना देखो ये जो ना इसमें जल को नियंत्रित करने का काम, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि यदि देखें किडनी में जल को नियंत्रित करने का काम करता है ADH हार्मोन। कौन हार्मोन? तो आगे जाके पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ADH हार्मोन होता है एंटी ड्यूरेटिक जो ना हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। मतलब ये कि जल जो है ना, जल कितना मात्रा में आना चाहिए मूत्र में, ये वही डिसाइड करता है। अब वो खराब कैसे हो जाता? वो खराब होता है ज़्यादा जो ना चाय पीने से। ज़्यादा चाय पिएगा, ज़्यादा जो ना नशा करेगा तो उसके कारण ADH असंतुलित हो जाता है। ADH क्या होता है? असंतुलित होता है, संतुलित ना, असंतुलित हो जाता है। तो ADH जब असंतुलित होगा तो मूत्र में तो कभी कभी तो ज़्यादा टॉयलेट निकलेगा और कभी कम हो सकता है, क्योंकि ADH असंतुलित हो गया। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी देखना कि ADH जो है ना जब ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जो ज़्यादा नशा करता है, कभी कभी देखना शराबी सबको, ठीक है ना। तो शराबी सब क्या होता है, वो जो ना ज़्यादा जब शराब पीता है तो ADH उसका पूरा इफेक्ट हो जाता है, ADH। और ADH जब इफेक्ट होगा तो क्या बताओ जो ना जो मूत्र है क्या उसमें जो ना जल का अवशोषण ज़्यादा हो पाएगा? नहीं। क्या जो ना वो कंट्रोल स्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? जल ज़्यादा बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। इसलिए जब देखना जब कोई दारू पीता है ना तो उसको पता ही नहीं रहता हम टॉयलेट किए हैं या नहीं किए हैं। पूरा टॉयलेट करके भिंजाया हुआ रहेगा, ठीक है ना, पूरा भींग गया है, टॉयलेट कर रहा है वो, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसमें कंट्रोल ही नहीं है। तो जब कभी कोई दर पीवा सब जन टॉयलेट करते समझ जाना बेचारा इसका कोई गलती नहीं है।
एडीएच इसका हार्मोन जो ना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ब्रेन इसका कंट्रोल जो ना खो रहा है। तो एडीएच जो ना हार्मोन क्या करता है कि ब्लड को कंट्रोल जो ना ये रक्त जो ना ये मूत्र में कितना जो ना पानी होना चाहिए उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जब कभी शराब पीता है तो एडीएच जो ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जो ना शराबी आदमी पैंट में टॉयलेट करते रहता है ना, तो पता ही नहीं चलता उसको, ठीक है, उसको क्या गलती है वो पी के खराब कर दिया ना, ठीक है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो कि यदि किडनी खराब हो जाए, ठीक है, यदि किडनी खराब होता है तो यहाँ पर अब किडनी खराब हो जाए आदमी का, तो क्या बताओ जो ना ब्लड का फिल्ट्रेट हो पाएगा? ब्लड जब फिल्टर नहीं होगा, किडनी जब यहाँ खराब हो गया, ब्लड फिल्टर नहीं होगा, तो यहाँ से जितना भी ब्लड है, ठीक है, ब्लड के साथ जो फालतू सब चीज़ है वो भी चल देगा ऊपर में, है ना। और जब ये चीज ऊपर में जाएगा तो बताइए ये चीज विषैला होता है, क्या होता है? विषैला होता है। तो शरीर में विषैलापन आएगा कि नहीं? धीरे धीरे शरीर खराब होगा कि नहीं? तो इसीलिए जिसका किडनी खराब हो जाता है, एक किडनी है तो पर भी चलेगा, क्योंकि ब्लड इधर जो ना इधर नहीं जाने का, इधर नहीं इधर आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, सब घुमा के इधर ही ले जाएगा। तो एक किडनी भी छानेगा, आराम से छानेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों किडनी खराब हो जाए तो छानने का कोई प्रोसेस होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। ये कोई प्रोसेस नहीं होगा तो इसका जो ना ये किडनी पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। खराब होगा तो वो जो ना जितना ब्लड है, ब्लड में ही ये सारा चीज ऊपर चले जाएगा। और ऊपर जाएगा तो फिर जो ना शरीर में हानिकारक जो ना पदार्थ का मात्रा बढ़ जाएगा और शरीर हो जाएगा जहरीला, और धीरे धीरे आदमी है ना, आदमी ऊपर चले जाएगा, मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा किडनी के द्वारा, ठीक है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी भी इसमें एक और टॉपिक अभी बाकी है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। क्या चाहता है अभी बता दें? 2 मिनट और पढ़ाएंगे, है ना, 2 मिनट और पढ़ाएंगे। आज का क्लास काफी जो ना इंटरेस्टेड भी है और प्लस जो ना यूजफुल ज्यादा है, ठीक है ना। तो टाइम देख के नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ो। इतना जो ना हम क्या बताएंगे जो ना कि इतना डिटेल तुम पूरा जो ना जिंदगी में अब नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जितना हम डिटेल पढ़ा दिए। अब यदि इससे कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो तुम लोग जवाब दे सकता है, क्लियर देखना, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अभी और चीज बचा है, जैसे मान लो मूत्र है, मूत्र का बनावट देखना है, ठीक है ना। 2 गुना स्पीड हो गया। तो यहाँ देखेंगे मूत्र का बनावट, ठीक है। अच्छा, मूत्र में बनावट यदि हम देखें तो मूत्र में बहुत सारा चीज आता है। यूरिया आता है कि नहीं? जल आता है कि नहीं? तो जल यदि देखें तो 95 से 96% रहता है। यूरिया देखें तो 2% रहता है। और 2% में वो हानिकारक पदार्थ आएगा जो जरूरत नहीं है। यूरिया 2% आता है, क्लियर रखना। और 2% में अन्य नाइट्रोजन जैसे अमोनिया हो गया, जैसे अन्य जो है यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है ना, और अदर चीज जैसे ग्लूकोज वगैरह जो है वो सब जो है इसकी मात्रा में आता है 2% में, क्लियर रखना। तो ये हो गया मूत्र का बनावट। मूत्र का यदि हम देखें पीला रंग, ध्यान सुनना, मूत्र जो ना साफ होता है और हल्का पीला टाइप का होगा। मूत्र साफ होता है और हल्का पीला टाइप का होता है। तो हल्का पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। तो मूत्र कभी भी देखेगा तुम पानी के साथ पूरा साफ नहीं होगा, है ना, वो हल्का पीला टाइप का दिखेगा, हल्का पीला, है ना। तो वो साफ जो ना मूत्र होता है तो हल्का पीला टाइप का होता है, उसको कहते हैं यूरोक्रोम के कारण हो रहा है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। लेकिन जब कभी मूत्र ज्यादा पीला होने लगे तो समझ जाना पानी का कमी है, तो फटाफट जो 1-2 लोटा पानी पी लेना है ना। उसके बाद धीरे धीरे जो ना फिर से साफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जब कभी ये जो ना ये काम करना बंद करता है तो शरीर में ब्लड का तो फिल्टर होना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ना हीमोडायलिसिस प्रोसेस अपनाते हैं। डायलिसिस प्रोसेस अपनाएंगे तो उसको कहते हैं जो ना रक्त का शुद्धिकरण, लेकिन बाहर में करते हैं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ना नस से जो ना टोटल ब्लड निकालते हैं। जो धमनी है ना, धमनी उसमें लगाते हैं जो ना मतलब कि नीडल, और जितना भी ब्लड है टोटल ब्लड शरीर से खींचते हैं, ठीक है। टोटल ब्लड शरीर से खींचते हैं और एक डायलाइजर मशीन होता है, ठीक है, उस मशीन में ब्लड को डालते हैं और ब्लड फिर डायलाइजर मशीन से छान के फिर जो ना वो दूसरे जो ना नस में प्रवेश करा देते हैं। धीरे धीरे वो लेके चल देता है और ये जो ना प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? तो यहाँ कृत्रिम हृदय जो है कृत्रिम जो है किडनी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो इसको जो ना हीमोडायलिसिस कहते हैं। जब कभी ये किडनी ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है ना, तो उसको प्रत्येक दिन जो है ये काम करना पड़ेगा। और यदि मान लो किडनी अभी कम खराब है, ठीक है ना, रे बातचीत वाला क्लास है, तो इतना झाड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा इतना झड़ा गया, है ना। तो चलो जो ना आज का क्लास तुम लोगों का यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन तुम लोग कमेंट करके बताना नीचे, और जो भी डाउट रहेगा उसको जरूर से जरूर तुम लोग बताना ये डाउट है और क्लास कैसा लगा पूरा जो ना। कुछ तुम लोग जो ना किडनी के बारे में जो अन्य जो ना फैक्ट मिलेगा उसको भी नीचे कमेंट करना, ताकि जो ना अदर कोई आए तो देखे तो हाँ लगे कि हाँ किडनी के बारे में इतना चीज़ बताया गया है।
क्या क्या नया नया चीज़ समझ में आया उसको भी कमेंट करना। और यदि तुम लोगों का कमेंट नहीं आया क्लियर है तो उसके लिए कड़ी संज्ञान लिया जाएगा। क्लियर है। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।